हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं? तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो वीडियो में 3-4 टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाइएगा, तुरंत उसका आंसर आप बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखनी है। तो यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर है, तो नंबर यहाँ पे सेम है। बस यहाँ पे डेसिमल का फर्क है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3। उसी तरह से 1 डेसिमल का फर्क है, यहाँ भी 2 है तो 1 इससे ज़्यादा 3। तो यहाँ पे सारे में जो है 1 डेसिमल का फर्क है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। तो इस नंबर को हम 0.1 को हम इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.1 हमें लिखना है तो हम इसे 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 10 को अगर इस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 0.01, तो ये मल्टीप्लाई होके 10 से मल्टीप्लाई हो रही है 1 0 से, ये 0.1 डिजिट इधर आ जाएगी और फाइनली हमें 0.1 मिल जाएगा। उसी तरह से इस वैल्यू को भी हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 10 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस वैल्यू में 0.011 में, तो ये पॉइंट जो है 10 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 0.11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू में अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी ऊपर वाली वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 10 के मल्टीपल में सारे नंबर को लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नंबर है 0.1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अगले नंबर को हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू 0.011 का होल स्क्वायर, प्लस अगले नंबर को हमें लिखना है तो 10 इंटू नीचे वाली नंबर है उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है 0.022 का होल स्क्वायर, और नीचे आपको नंबर सेम लिख देनी है। जो नंबर आपको नीचे दी गई है उसे आप सेम लिख लेंगे, 0.011 की होल स्क्वायर और 0.022 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 10 10, तीनों में 10 कॉमन है, यानी 10 का स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें, स्क्वायर भी है तो 10 का अगर हम स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे जो नंबर बचेगी वो होगी 0.01 की होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो नंबर होगी वो होगी 0.011 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो नंबर होगी वो 0.022 की होल स्क्वायर होगी, और नीचे जो नंबर है ये सेम हमें लिख देनी है। तो यहाँ से होगा क्या, आप देखेंगे अब ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो सारी नंबर है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और आपको जो है आंसर में सिर्फ मिलेगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है 100। तो इसका ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो अब हमें इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए उसे समझ लेते हैं। आपको सिर्फ डेसिमल का फर्क देखना है। यहाँ भी 1 डेसिमल का फर्क है, 2 से 3 हुआ है, यहाँ भी 1 डेसिमल का फर्क है, 2 डिजिट से 3 डिजिट हुई है, यहाँ भी 1 डेसिमल का फर्क है, यानी तीनों में एक डेसिमल का फर्क है। तो जब 1 डेसिमल का फर्क हो तो नंबर अगर सेम हो तो नंबर जो है 10 टाइम्स होती है, 10 गुनी होती है। अगर 2 डेसिमल का फर्क हो तो वो 100 गुनी होती है। नंबर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको सेम मिल रही है, एक डिजिट की फर्क मिल रही है, तो आपको सिर्फ आगे से एक ही नंबर को उठानी है। तो हमने उठा लिया यहाँ से 0.1 और यहाँ से उठा लिया हमने 0.01, बस इतना ही करना है आपको। आगे वाले कोई भी एक नंबर उठा लीजिए आप, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस को सेम कीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी आप 0 डाल के इसे 2 डिजिट बना लीजिए। अब जो है डेसिमल प्लेसेस सेम हो चुकी है तो ये कैंसिल हो जाएगी और आपको मिला क्या है 10 और नीचे 1 मिली है। अब जो है देखना है कि क्वेश्चन में स्क्वायर है या क्यूब है, क्या है, स्क्वायर रूट है, जो भी है आपको इस नंबर के साथ करनी है। तो स्क्वायर है सिर्फ, तो हम सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे। अगर रूट होती तो हम इसका रूट भी करते हैं,
जैसे भी क्यूब अगर दिया हुआ है तो क्यूब भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमें स्क्वायर करनी है क्योंकि सिर्फ नंबर स्क्वायर में है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुकी है 10 का स्क्वायर यानी 100, ये आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, वहाँ से भी 100 आंसर आई थी, और ये हमने शॉर्ट ट्रिक सीखा है, सिर्फ 2 सेकंड लगे हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुकी है, 100 हमारा आंसर आ चुका है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आई है तो अगले क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जिसने भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसका देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। जिसने भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ लिया है वो यहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे कि यहाँ कितने डेसिमल का फर्क है। तो यहाँ पे 1 से 2 हुआ, 1 डेसिमल का फर्क है, 1 डेसिमल का फर्क है यानी 10 टाइम्स होगी, 10 गुनी होगी नंबर, और 10 का पावर 3 यानी 1000, ये इसका आंसर हो गया। कोई बात नहीं, जिसे नहीं समझ में आई है उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और कैसे आप देखिए इसको, अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप उसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ देखनी है कितनी डेसिमल की फर्क है, 1 से 2 हुई है, 2 से 3 हुई है, यहाँ भी 1 डेसिमल का फर्क है, 2 से 3 यहाँ भी 1 डेसिमल का फर्क है। तो आगे से सिर्फ आपको नंबर उठानी है, 0.2 है, इसे लिख लीजिए, और इसका है, यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि कितने डेसिमल का फर्क है। तो यहाँ से मिल गई आपको। अब यहाँ पे प्लेस सेम करनी है, 2 डिजिट है, इसको भी 2 डिजिट बनानी है। अब डेसिमल का कोई काम नहीं है, डेसिमल इक्वल हो चुकी है। तो अब ये जो नंबर है हमारे पास मिली है, ऊपर है 20, नीचे है 2, ये नंबर है। इसे आप कट कर लीजिए, तो ये 10 टाइम्स में कट हो जाएगी। उसके बाद आप देख लीजिए कि पावर क्या है। पावर अगर 2 है तो 2 दीजिए, तो इस क्वेश्चन के लिए पावर 3 है तो 3 हो जाएगी, और 10 का पावर 3 जो है 1000 होती है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, आप देखते ही उसका आंसर कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल में, और यहाँ पे 3 डिजिट आ गई, यानी यहाँ पे 2 डिजिट का फर्क है, 1 से फिर 3 हुई है, यहाँ भी 2 डिजिट का फर्क है, 2 से 4 हुई है, यहाँ भी 2 डिजिट का फर्क है। तो जब डेसिमल में 2 डिजिट का फर्क हो तो नंबर जो है 100 गुनी होती है, तो 100 गुनी हो जाएगी। और ये क्यूब भी दिया है, क्यूब रूट भी दिया है, तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगी, तो नंबर जो 100 गुनी हुई थी सिर्फ 100 गुनी रहेगी, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्हें नहीं समझ आया है उनके लिए भी देख लेते हैं। तो नंबर आगे से नंबर को सिर्फ उठानी है आपको, 0.1 है और नीचे 0.001 है। डेसिमल प्लेसेस को सेम करेंगे, 3 है तो यहाँ भी 3 बनाते हैं, तो 2 जीरो की जरूरत होगी। अब ये डेसिमल कैंसिल हो चुकी है, तो नंबर क्या आई हमारे पास, ऊपर 100 आई है और नीचे 1 आई है। इसका हमें क्या करना है, क्यूब है तो क्यूब भी करना है, और साथ ही साथ क्यूब रूट भी लगा है, तो इस नंबर का क्यूब रूट भी करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब हो और फिर क्यूब रूट भी दिया हो, तो क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाती है, और फाइनली जो नंबर अंदर है वही नंबर आपको मिलती है। तो आंसर इसका 100 होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या आप इसका आंसर देख के बता सकते हैं? तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है वो जरूर इसका आंसर जो है देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए, कैसे हम सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेसिमल चेक करनी है, यहाँ 1 डेसिमल, यहाँ 3, 2 डेसिमल की फर्क है, 1 से 3 हुई है यहाँ भी, और 2 से 4 हुई है यहाँ भी, 2 डेसिमल की फर्क है। जब 2 डेसिमल की फर्क हो तो नंबर कितनी गुनी होती है, 100 गुनी होती है। तो 100 होगी, और क्या स्क्वायर है, नहीं है, सिर्फ रूट है। तो 100 का रूट कितना होगा, तो 100 का रूट आपको पता है 10 होती है। तो चलिए सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे से आपको नंबर उठानी है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। डेसिमल को सेम कीजिए, 3 डिजिट है, इसको भी 3 डिजिट बना लेते हैं, 2 जीरो पुट करके। अब डेसिमल खत्म हो चुकी है, तो ये नंबर हमें क्या मिली है, 100 मिली है, और नीचे 1 मिली है, लिख भी सकते हैं नहीं भी। फिर इसमें देखना है स्क्वायर क्यूब है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10 होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे नंबर को, तो यहाँ पे आप दिखेगी 22 तिया 66, 3 गुना है, 11 तिया इधर दे दिया, 11 तिया 33, इसका 3 गुना इधर है, 32 तिया 96, इसका 3 गुना इधर है। तो यानी सारा नंबर 3 गुना है, तो आपको एक नंबर को उठानी है। तो हमने उठा लिया है एक नंबर आगे वाला 0.22, उसके नीचे है 0.66, वो नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्यूब है तो आपको इसका क्यूब भी करना है, और उसके बाद इसमें क्यूब रूट भी है तो आपको क्यूब रूट भी लगा देनी है। उसके बाद इस नंबर को सॉल्व करेंगे, पॉइंट जो है सेम डेसिमल प्लेसेस पे है, तो
ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, 22 को एक बार में 22 तिया 66, और उसके बाद क्यूब से क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर होगा सिर्फ 1/3। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। तो उम्मीद है ये जितने टाइप के क्वेश्चन हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।